हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि। होप कि आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हो। आज मैं आपको बताऊंगी आपके नए महीने के बारे में 1 से लेकर 10 जून कैसा रहेगा। और जब ये महीना शुरू हो ही रहा है तो मैं अच्छे अच्छे अफर्मेशन भी आपको बताऊंगी ताकि आप अपनी शुरुआत जो है इस महीने की अच्छी तरीके से करें, पॉजिटिविटी के साथ करें। आपका माइंडसेट कैसा रहना चाहिए, ऑरा कैसा रहेगा, हर एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेज यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। आपकी डेस्टिनी जो भी लेकर आ रही है, चाहे वो चैलेंजेस हो तो वो आपको गाइडेंस भी मिलेगा। ठीक है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ, सब कुछ पता चलेगा 1 से लेके 10 जून। जल्दी से अलाइन हो जाइए ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। ओ माई गॉड, अलाइन रहो, बहुत सारे गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। देखो, अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए, किसी के बारे में जानना है, शादी करने जा रहे हो, किसी से प्यार की हो, अब इश्यूज़ हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो अपनी प्रॉब्लम आप सॉल्व कराइए। इतनी टेंशन लेकर चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दूंगी। इसीलिए आपको बिल्कुल कांटेक्ट कर लेना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, तो कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। चलो, यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स ले रही हूँ जो कि आपको कुछ चीज़ों से अवेयर करेंगी, कुछ चीज़ों से आपको गाइड करेंगी, कुछ चीज़ों से आपको बचाएंगी। इसलिए ये सारे कार्ड्स देने भी ज़रूरी है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग नए जॉब हासिल करने वाले हैं। नया जॉब आपको मिल सकता है, क्योंकि आपको अब एक नया जॉब मिल रहा है तो आपको इसके लिए अपने आप को ओपन करना होगा। इसीलिए कुछ अच्छे अफर्मेशन ज़रूर कीजिए मेरे साथ। आई एम ओपन टू रिसीव माई परफेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी। आई एम वर्दी ऑफ अ फुलफिलिंग एंड अबंडेंट करियर। आई एम अलाइन विथ वर्क दैट इंस्पायर्स मी एवरी डे। मैं एक ऐसे काम को कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो मुझे हर दिन मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है कि मैं उस काम को करूँ। ठीक है, और मैं उससे पैसे भी अर्न कर रही हूँ या अर्न कर रहा हूँ। सो आई एम अट्रैक्टिंग द राइट जॉब एफर्टलेसली एंड जॉयफुली। और यही एक नई शुरुआत यहाँ पे आपकी होने वाली है। देखो, अ न्यू स्टार्ट होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मदर है, फादर है, जो भी है, वो घर से आपको बाय कर रहे हो और आपको अच्छे विशेस दे रहे हो, और आप एक नए जॉब पे जाने वाले हो। आपका पहला दिन है 1 जून से। ऐसा में भी कुछ हो सकता है। 1 से लेकर 10 की एनर्जी है। इस बीच आपको नया, देखो, नया डोर ओपन हो रहा है। ठीक है, और आपको 1 से लेकर 10 के बीच में कोई अच्छा वफादार इंसान भी मिलने वाला है, गाइड करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। कुछ लोगों का तो ड्रीम जॉब मिल सकता है आपको। लाइक ड्रीम जॉब लग रहा है कि क्लोजर है आपके। सो मैं फील कर रही हूँ आपके लिए कि आपका ड्रीम जॉब आपके बहुत ही क्लोज है, और बिल्कुल अपने बाहों को फैला लो उसको रिसीव करने के लिए, गले लगाने के लिए। आई एम रेडी टू रिसीव इट विथ ओपन आर्म्स, ये ज़रूर आप कमेंट में लिखें। ठीक है, तो ये सारे मुझे आपके लिए काफ़ी हाई चांसेस दिख रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। और ये द ड्रीमर, मतलब कि द फूल की एनर्जी है, द फूल का ये आपका कार्ड है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियरली देख पा रही हूँ कि एक नई शुरुआत होने वाली है, तो थोड़ा संभल के करना है, थोड़ा समझदारी के साथ करना है। ठीक है, नई शुरुआत है ना, तो थोड़ा होता है ना कि लोगों को आप जानते ही नहीं हो तो कुछ भी जज कर सकते हो, तो थोड़ा समझदारी के साथ। ओके, तो सिंपली आपको ये कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर जो आपका इनोसेंस है, ठीक है, उसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इनोसेंस रखो, लेकिन वर्क प्लेस पे नहीं। फ्रीडम, किसी चीज़ से फ्रीडम पाना चाहते हो, वो फ्रीडम आपको मिल रहा है। ठीक है, अपनी जो एक पहचान होती है, ओरिजिनल सेल्फ जो आपका है, उसको मेंटेन करके रखना है। इस समय आपको कोई फुलिश या बेवकूफ़ भी बनाने की कोशिश कर सकता है, या बन सकते हो बेवकूफ़, तो इसका भी ध्यान रखें। केयरलेस नहीं रहना है हेल्थ को लेकर, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। किसी चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कमिटमेंट देना पड़ सकता है। वर्क प्लेस की अगर बात की जाए, प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए, तो डेफिनेटली आप कमिटमेंट दो। पर अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो आपको कमिटमेंट देने से पहले सोचना है। न्यू एडवेंचर है, और
लिटरल न्यू एडवेंचर जिसमें आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, ट्रैवल होने के भी चांसेस मुझे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड आपको ऑफ़र मिल सकता है। आपके फ्रेंड्स बोल सकते हैं चलो कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि अगर लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो हो सकता है किसी रोमांटिक ट्रिप पे भी जा सकते हैं, जैसे कि कपल्स वीकेंड, हनीमून, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब हनीमून हो सकता है कि बहुत टाइम के बाद ही मना रहे हो, लेकिन मनाओ, अपने पार्टनर के साथ आप जाओ। अपने ट्रू लव को आप बहुत मिस कर रहे हो, आपको आपका ट्रू लव मिस कर रहा है, ओके। तो ये हो सकता है कि वो आपसे मिलने आ रहे हो। इस तरह की बहुत सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो एक दो पॉइंट आपको मैं और बताना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज रहने वाले हैं। जैसे ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ना कुछ चीज़ों से बचाना चाह रहा है। जैसे किसी तरह का कोई एडिक्शन, जैसे आप कोई न्यू प्लेस पे गए, कुछ चीज़ों को देखकर बिल्कुल आप डे ड्रीमिंग में आ गए, इल्यूजन्स में आ गए, आपको लगेगा कि यही सब कुछ है, यही सारी दुनिया है। तो इस तरीके से जो कुछ भी एडिक्शन है उससे आपको 1 से लेकर 10 के बीच में बचना है। अब आपको डिटेल में जानना है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हो सकता है एडिक्शन, तो आप वैसे भी समझ रहे हो, और दूसरा यहाँ पे गैम्बलिंग हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना है जिसके वजह से आपके इज्जत पे या इंटीग्रिटी पे सवाल उठे, ठीक है। अनवॉइस चॉइस नहीं करना है। आपको पता है कि ये चीज़ बुरा है, तो इस तरीके से थोड़ा आपको संभल कर चलना है, ठीक है। ये चीज़ है। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा, जो फेक इमेजिनेशन है, फेक सिनेरियो बनाना है, वो सब करना नहीं है, ठीक है। वो सब नहीं करना है, निगेटिव सिनेरियो नहीं बनाना है, ठीक है। अच्छे विजुअलाइजेशन आपको करने हैं। ये मैसेज यहाँ पे आपके लिए आ रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है जैसे कि दिस वन, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं आप जा भी रहे हैं, तो मैसेज ये है कि ऐसा हो सकता है कि आपका कोई सीक्रेट आपने किसी को बताया, वो जो कि बहुत ही एम्बेरसिंग था, और आपके फ्रेंड ने पी रखा है और मजाक मजाक में आपका सीक्रेट जो है लोगों के सामने खोल दिया। तो ये एक हो सकता है, ठीक है। तो आप पहले से ही उन लोगों को समझा दो, बता दो, ये चीज़ है। पैसे के मामले में एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको मिलने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो ये मैसेज है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि किसी के कोई चीज़ जो है वो आपकी चोरी हो जा रही है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका थोड़ा ध्यान रखो कि आपकी चीज़ें चोरी ना हो। दूसरी बात, यहाँ पे अवेयर रहना है दूसरों के एक्शन को लेकर, क्योंकि उनके एक्शन आपको अफेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी के साथ मिलकर घूमने फिरने जा रहे हो तो इस समय लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न भी मुझे कुछ लोगों की लाइफ में दिख रहा है। इमोशनली किसी के एक्शन की वजह से आप हर्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे आपके पर्सन का जो मूड है वो बहुत ही डार्क मूड रह सकता है, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपके पर्सन अब्यूसिव हो जाए, हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई पास्ट का जो चीटिंग है, जो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, पास्ट का जो लव है, अदर लव्स है, वो सामने आ जाए। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन दिखावा कर रहे हैं कि यार मैं तो तुम्हें भूल गया हूँ, ये वो दिस दैट, लेकिन फिर से हो सकता है कि सामने आ जाए। तो अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं तो वो कैसा रहेगा वो मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ, ठीक है। ज़रूरी मुझे यहाँ दिख रहा है इसलिए बता रही हूँ। और अगर आप चाहें तो किसी भी टॉपिक पे अपनी रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। कोई भी हो, कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, ओके। वाइब्रेशन की एनर्जी है। वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत टफ हो गया है, बहुत ज़्यादा चीटिंग, बहुत सारी इल्यूजन्स, आपके पर्सन आपको रिप्लाई भी नहीं कर रही या कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देयर इज समथिंग जो आप दोनों को जोड़ के रखा हुआ है। और हो सकता है कि आप दोनों की इस समय बात हो सकता है कि वो दिखावा कर रहे हो, लेकिन बात हो जाएगी। रियूनियन का कार्ड है, देखो रियूनियन होगा। आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको क्लियरली धोखा दिया है, ये मैसेज है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा फेक इंसान है, ठीक है। हो सकता है बहुत फेकिंग किया हो, बहुत फेक चीज़ें बोली हो आपके सामने, ठीक है। बहुत सारा डाउट जो है रहा हो, देखो फेक की एनर्जी भी है। इस इंसान ने आपके बहुत ज़्यादा दिल भी तोड़े हो, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दिया हो। इस इंसान को प्यार करके ना आपको खुद बहुत तकलीफ़ होता है कि यार मैंने इससे प्यार क्यों किया, इस इंसान की वजह से आज मैं इतना पेन में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, मैं अपने बच्चे पे भी ध्यान नहीं दे पाती या ध्यान नहीं दे पाता, मैं अपनी फैमिली पे भी ध्यान नहीं दे पाता, मैं अपने फ्यूचर पे, अपने हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ इसकी वजह से। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इस इंसान के साथ आपकी बात तो पहली बात होने वाली है। अगर रिप्लाई नहीं कर रहे थे तो ये बंदा या बंदी रिप्लाई आपको ज़रूर करेगा,
ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, जल्दी से सेशन लो, मैं आपको बताती हूँ ये आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, तो कॉन्टैक्ट करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।